राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कुछ इजी ट्रिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के MCQ सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शंस लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको MCQs दिए होंगे उसमें आपको आपका क्या पढ़ना है, जो क्वेश्चन है आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे। डू नॉट रश टू द ऑप्शंस, डायरेक्ट ऑप्शंस की तरफ नहीं भागना है। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ईयर पूछ रहा है, उसका कंसेप्ट क्या है, आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है किसी, या थिंकर के बारे में पूछ रहा है, या किसी इवेंट घटना के बारे में पूछ रहा है। सेकेंड स्टेप में हम आएंगे एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से जो रॉन्ग ऑप्शंस लग रहे होते हैं उसको हमें एलिमिनेट कर देना होता है, यानी कि उसको हटा देना होता है। तो 50% आंसर तो आपका एलिमिनेशन के थ्रू आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, EPO मेथड यूज़ कर सकते हैं। EPO का मतलब क्या होता है, ई फॉर एक्सट्रीम ऑप्शन। जैसे ऑलवेज, नेवर वाले होते हैं तो ये हमेशा रॉन्ग होते हैं, मोस्टली रॉन्ग होते हैं, है ना। 99%। देखो कंप्लीट तो कोई नहीं कह सकती कि मैं जी 100% श्योर हूँ, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मेनली 90% आपका, अगर आप EPO मेथड अपनाते हैं यानी कि एक्सट्रीम ऑप्शन, ऑलवेज नेवर वाले, तो ये आपके रॉन्ग ही निकलते हैं। पी पास्ट इवेंट मिसमैच, अगर पास्ट की कोई घटना है उसको मिसमैच कर रखा है। अपोजिट मीनिंग वाले जो होते हैं वो आपके गलत होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं बच्चा, कैच कीवर्ड इन द क्वेश्चंस। फिर आपको क्या करना है, आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन ऑफन हैव अ सिंगल कीवर्ड। सिंगल कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा, जैसे मीनिंग, व्हाट टू लुक फॉर कीवर्ड। फर्स्ट टाइम आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट टाइम का पूछ रहा है, कोई ईयर पूछ रहा है, इवेंट पूछ रहा है, कोई सीक्वेंस है। करेक्ट स्टेटमेंट, वन पॉजिटिव, रेस्ट एक्सट्रीम, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट। रिवर्स थिंकिंग, आपको क्या शुरू करना है, इस तरीके का जब आप कीवर्ड समझ लेंगे तो आपको रिवर्स उल्टा सोचना शुरू करना है। पेयर करेक्टली मैच, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे हैं। फिर मैच द ईयर होगा, आपको ईयर दिया होगा, कोई घटना दी होगी, उससे आपको मैच करना है। या आपकी कोई पॉलिसी बनाई गई होगी, इंस्टीट्यूशन होगा, उसको ईयर से आपको मैच करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आएंगे और आपका ये कीवर्ड रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम, कौन सी ईयर है, इवेंट, सीक्वेंस, ये आपके ये होंगे। उसके बाद सेकंड में आप दोबारा से अपना करेक्ट स्टेटमेंट देख लेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट वाले होंगे, पॉजिटिव होगा, है ना, रेस्ट एक्सट्रीम, ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट। अगर इस तरीके के आते हैं तो आपको रिवर्स थिंकिंग करनी है, आपको उल्टा सोचना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, लर्न पॉलिटिकल साइंस विद एसोसिएशन। आप पॉलिटिकल साइंस को ना रटो नहीं, आप इसको समझो, अंडरस्टैंडिंग करो। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, कनेक्ट कंसेप्ट, एक दूसरे से चीज़ों को लिंक करो। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, नीति आयोग। नीति आयोग आपका क्या है बेटा, आपको याद रखना है कि नीति आयोग कब आया, 2015 में आया। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, किसको रिप्लेस किया था इसने, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग 2015 और आपका प्लानिंग कमीशन, ये आपके तीनों इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, तो इनको आपको समझना पड़ेगा। कोइलेशन इरा, आपका कोइलेशन इरा आया, यानी कि जो गठबंधन की आपकी सरकार आई वो 1989 ऑनवर्ड्स चली है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है, ये आपका हरित क्रांति था जो कि पंजाब में हुआ था, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती को लेकर। कब हुआ था, 1960s में। तो ये आप अपने एक ऐसा ना सीक्वेंस, अपना कोई राइमिंग या कुछ ऐसे बना के आप याद कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर टेस्ट की बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1998 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान सेकंड में। नक्सलाइट मूवमेंट आपका, ये नक्सलबरी वेस्ट बंगाल की तरफ हुआ था, 1967 में हुआ था। फिर आपका आता है यूज द टाइमलाइन ट्रिक। अब आप टाइमलाइन ट्रिक कैसे याद करेंगे, ये ना बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है बच्चे आप लोगों को, है ना। तो इफ टू ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग, चूज द वन दैट फिट्स योर नॉन टाइमलाइन। अगर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका जो टाइमलाइन, टाइमलाइन का मतलब है स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एमरजेंसी एंड कब हुई थी, एमरजेंसी आपकी एंड हुई 1977 में, स्टार्ट कब हुई थी, 1975 में।
तो ये आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग। अब आपका ऑप्शन आ गया 1975, 1976, 1977, 1978। तो अब यहाँ पर आप ये याद करो कि ये क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है। तो एंड तो हमारा 77 में हुआ था, तो आप उससे इसको याद कर लेंगे। अब आपके आते हैं एजर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो इसमें आपको करना है ARRI टेक्निक। ठीक, एजर्शन सही है, रीज़न सही है, रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर दोनों करेक्ट है या नहीं है, ये आपको चीज़ देखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एजर्शन यानी कि आपका तर्क, रीज़न यानी कि आपका वितर्क। तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो कि क्या ये एजर्शन सही है तो ओके, आपका ए वाला ऑप्शन चला गया। फिर आप रीज़न पढ़ रहे हैं कि क्या जो रीज़न दिया जा रहा है वो सही है, ये आपका रीज़न हो गया। फिर आपको ये देखना है कि क्या जो रीज़न दिया जा रहा है वो आपके एजर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चूज द बैलेंस ऑप्शन। व्हेन कंफ्यूज चूज द मोस्ट फैक्चुअल। यहाँ पर ना पॉलिटिकल साइंस बेटा इमोशंस के बेस पे नहीं चलती है। आपको जो फैक्चुअल फैक्ट हैं, आपके जो तथ्य हैं, आपको उनको लेना पड़ेगा। फैक्ट प्लस लॉजिक, अवॉइड ओपिनियन बेस्ड चॉइसेस। आप अपनी ओपिनियन नहीं, आप एक्चुअल फैक्ट को रियलाइज करो, उसको रिकॉल करो, उसके बाद आप अपना लॉजिक लगाओ, तब आप अपने आंसर दो। नेक्स्ट आपका आता है सुपर क्विक मेमोरी कोड, जैसे कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर बेटा आपका मेन इसमें टॉपिक है, क्योंकि आपकी यूएसए और यूएसएसआर था। ठीक है, ये आपका यूएसएसआर क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर से आपकी ये दो कंट्री जो हैं वो कोरिलेट करती हैं, और ये दो जो कंट्री हैं ये आपकी सुपर पावर हैं। यहाँ पर जो वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर आप समझेंगे वॉर विद टेंशन। किसके साथ हुआ, टेंशन के साथ हुआ, युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की पूरी परिस्थितियां, पूरी घटना ऐसी बन गई कि आपका युद्ध होने वाला है। और इसमें कौन दो सुपर पावर थी आपकी, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर का आपका गठन हुआ था 1991 में। इसके अंदर आपकी 15 कंट्रीज शामिल थी। और कंफ्यूज नहीं होना, सोवियत रिपब्लिक एक कॉमन नेम है और यूएसएसआर इसका ऑफिशियल नेम है। अब मेन इंपॉर्टेंट आ जाएगा जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचशील। तो आप इसको नी कैप से याद कर सकते हैं। पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे, उन 5 प्रिंसिपल को याद करने के लिए आप याद कर लें नी कैप। नी कैप से आपका बन जाएगा N फॉर नॉन इंटरफेरेंस, E फॉर इक्वालिटी, C फॉर को एग्जिस्टेंस, A फॉर अवॉइड एग्रेशन, P फॉर पीसफुल सेटलमेंट, और लास्ट में आपका आ जाता है M फॉर म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो ये बनेगा बेटा आपका NECAPM। ठीक है बेटा, ये आपका नी कैप्मा, इससे आप इसको याद कर लेंगे। अब आपका आता है सार्क का। सार्क आपका है 8 मेंबर्स का है। 8 मेंबर्स के लिए, इसके लिए आपको याद करने का 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं, अच्छा तरीका है MBBS पेन। आप MBBS पेन से सार्क के 8 मेंबर्स को याद रख सकते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन, आर से आपका रीजनल बन जाएगा, सी से कॉरपोरेशन। याद करने का मैंने इसके 8 मेंबर्स होते हैं, इसका मैंने आपको तरीका बताया। क्या कर लेंगे, MBBS पेन, MBBS से आपका मालदीव आ जाएगा, बी से आपका बांग्लादेश आ गया, बी से आपका भूटान आ गया, एस से आपका श्रीलंका आ गया, पी से पाकिस्तान आ गया, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब सार्क को याद करने का एक आपको हो रहा है, इसका सेक्रेटरीट जो आपका हाउस है, यानी कि जो इसकी ऑफिस है, वो आपका काठमांडू नेपाल में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव